रब तबारक व तआला मेराज की रात जब अपने महबूब को बुलाया, वैसे तो कुरान की आयतें डायरेक्ट उतर रही थी। अल्लाह तबारक व तआला वही फरमा देता, महबूब आ जाओ मेरे पास। नहीं, अजमत और मोहब्बत का तकाजा ये था, कायनात में फरिश्तों में सबसे आला जो मलाए आला में फरिश्ता है, वह सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन को भेजा गया। जिब्राइल अमीन को भेजा गया और साथ में बुराक सवारी को भी भेजा गया। महबूब मेरा जिब्राइल के उठाने के बाद बुराक पर सवारी करते हुए आए, वरना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक की भी जरूरत नहीं थी, बुराक सवारी की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बुराक एक सवारी है। आखिर में आप मेराज के वाक़े में सुनेंगे, बुराक सवारी भी एक जगह जा करके रुक गई, उसकी लिमिट खत्म हो गई। उसके बाद कौन चला? सिदरा से भी आगे कौन गया? जिब्राइल अमीन से पूछो, वहां से भी आगे कौन गया? जरूरत नहीं थी, लेकिन ये अजमत है, ये इज्जत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला जो मोहब्बत फरमाता है, उस मोहब्बत का तकाजा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते हैं। हुजूर ने खुद फरमाया, मैं हरम हतीम हरम में या हरम का जो हिस्सा है मताफ, वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। जिब्राइल अमीन रात के वक्त आए, 3 मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुआ है, और तीसरी मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो अर्ज किया कि आका रब्बे जुल जलाल आपको अपने जिलो खास में दावत दे रहा है, आप चले सफर पर। हुजूर को उठाया और इतना ही नहीं, बल्कि चाहे जमजम के पास ले जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अथर चाक किया गया, आपका दिल मुबारक निकाला गया, और जन्नत की एक तश्तरी में अनवार और तजल्लियात से भरा हुआ पानी था। उस पानी से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर को धोया गया, फिर दोबारा आपके सीने मुबारका में रखा गया, और उसके बाद फिर जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, बुराक सवारी आपके लिए तैयार है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बुराक के पास गए, ये सवारी ना पहले आपसे किसी को दी गई और ना क़यामत तक किसी को दी जाएगी। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। वो बुराक कैसी सवारी थी, खुद हुजूर फरमाते हैं, खच्चर से थोड़ा छोटी और गधे से थोड़ा सा बड़ी, खच्चर और गधे के दरमियानी हिस्सा था। और उस सवारी पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाने लगे, वो शौक से उछल कूद करने लगा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बुराक तुझे मालूम नहीं, सैयदुल अंबिया तुझ पर सवारी कर रहा है। बुराक ने यही कहा कि इसी शौक में और इसी मस्त शादमानी में मैं रक्स गुना हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जब सवार हुए तो उस बुराक की तेज रफ्तारी का आलम यह था, जहाँ तक नजर पड़ती है उसका पहला कदम हुआ करता। अब वो सवारी से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकले, और आपके सफर की जो पहली मंजिल थी वो बैतुल मुक़द्दस, तकरीबन मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस का सफर 1400 किलोमीटर के फासले पर होता है, 1400 या 1500 उस वक्त के मील का हिसाब जो बताया गया है। अजीज़ान गिरामी, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ ले गए, मैं एक एक चीज पर आप तवज्जो दें। जिब्राइल अमीन दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे। हुजूर फरमाते हैं, बैतुल मुक़द्दस का दरवाजा खुला हुआ था, बाबे मोहम्मद उसको कहा गया, बाबे मोहम्मद खुला हुआ था। रात के वक्त, कितनी रात गुजरी ये पता नहीं, लेकिन रात के वक्त मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ था, बाहर पत्थर लगे हुए थे। जिब्राइल अमीन ने एक पत्थर में अपनी उंगली से सुराख किया और बुराक सवारी के रस्सी को वहां पर बांध दिया, जैसे घोड़े को बांधा जाता है, वहां आपने एक सुराख किया और उस सुराख में बुराक के गले से जो रस्सी थी उस रस्सी को लगा दिया। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में अंदर तशरीफ लाए तो देखा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी थे सब बस्ता वहां पर खड़े थे, सब के सब वहां पर खड़े हुए थे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, नमाज अक़सा में था यही सिर, आया वो माने अव्वल आखिर, कि सब बस्ता पीछे हैं हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। सारे बादशाह अपने जमाने के वो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन आज वो मुक्तदी बनकर खड़े हुए थे। सबसे आगे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर गए और उन तमाम नबियों की मेरे आका ने इमामत फरमाई। वो कौन सी नमाज थी? मेराज की शब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंबिया को पढ़ाई, ये नमाज उम्मतियों की नमाजों की तरह नहीं है, वो नबियों के लिए खास नमाज थी। उस जमात का इमाम भी खास था और मुक्तदी भी खास थे। उस नमाज के बाद ऐसा ही नहीं है कि नमाज हो गई, बल्कि उलुल अज़्म जितने अंबिया कराम मुरसलीन आज़म थे, उन सब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में कसीदे सुनाए।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनाई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तारीफ सुनाई, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तारीफ सुनाई। यानी ये भी आप देखें, महफिल मुस्तफ़ा जब लगी होती है, पहले जो हम नातें पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये अंबिया की सुन्नतें हैं, अंबिया इकराम की सुन्नतें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कसीदे सुनाए, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से निकलते हैं। ये सफर, मैं पूरे मेराज के सफर को 3 मरहलों में बताता हूँ, 3 मरहले, 3 स्टेप। पहला मरहला मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस तक, और दूसरा मरहला यहाँ से शुरू होता है आसमानों का। यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ निकले। अब आसमानों का सफर, पहले आसमान पर गए, दरवाजा है आसमान में, जिब्राइल अमीन ने दरवाजे खोलने का हुक्म दिया। दरबान ने पूछा कौन है, कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए हुए हैं। दरवाजा खोल दिया गया। पहले आसमान पर जब गए, वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मेरे आका की मुलाकात हुई। वहाँ पर मुलाकात के बाद दूसरे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। ये ऐसा ना समझे कि एक गेट से दूसरे गेट जा रहे हैं, एक आसमान से दूसरे आसमान का सफर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में 500 साल की मसाफत का है, 500 साल की मसाफत का। और वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दम जदन में तय करते चले गए। ये कैसे हुआ और कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर हम बाद में बहस करते हैं। दूसरे आसमान पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, वहां पर भी दरवाजा खोला गया। दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर गए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वहाँ पर मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर उलुल अज़्म पैगंबरों में से सैयदना कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनके बाद फिर 7वें आसमान पर पहुंचे। हर आसमान की शक्ल अलग, हर आसमान की हैयत अलग, हर आसमान के दरवाजे अलग, हर आसमान में फरिश्ते भी अलग। 7वें आसमान पर जब गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पर थे, उनसे मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे मुलाकातें की, सबसे बातचीत भी फरमाई। और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा क्या है? एक बेरी का दरख्त, एक ऐसा दरख्त जिसकी लंबाई चौड़ाई को तुम तस्वुर में भी नहीं ला सकते, तस्वुर में भी नहीं ला सकते। ये पूरी दुनिया उसके एक पत्ते के बराबर भी नहीं, पूरी दुनिया उस दरख्त के पत्ते के बराबर नहीं। सिदरतुल मुंतहा वो एक झाड़ी है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह के तमाम फरिश्ते हैं। सिदरतुल मुंतहा ये जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम का आखिरी मकाम है। वहां पहुंचने के बाद अब जितने फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं सब हुजूम दर हुजूम आने लगे। और यह हदीस पाक में है, सारे फरिश्ते आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला, आज तेरा महबूब तेरे कुर्ब के और तेरे विसाल की लज्जतें पाने के लिए सफर मेराज पर आया है। इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा, एक बार तेरे हबीब के दीदार का मौका अता किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मलाए आला तमाम फरिश्तों को इजाजत दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा के पास था, फरिश्ते हुजूम दर हुजूम आते और जियारत करते, दुरूद पढ़ते और निकलते चले जाते। वो कैसा समा था, वो कैसा नूर का वो माहौल था कि इस लम्हे, ये कितने लम्हे गुजरा, कितना जमाना गुजरा, हम में से कोई इदराक नहीं कर सकता, तस्वुर नहीं कर सकता। सिदरतुल मुंतहा के सफर के बाद ये दूसरा मरहला खत्म हुआ, ये सेकंड स्टेप। 3 स्टेप में मैं बता रहा हूँ। तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा के बाद बुराक को भी छोड़ दिया गया, जिब्राइल अमीन भी वहाँ रुक गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चलो जिब्राइल आगे। तो जिब्राइल कहने लगे, लौ दनौतु अनमुलतन, अगर मैं एक राई के दाने के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है, इससे आगे नहीं जा सकता। आप तशरीफ ले जाएं, आपका रब आपका हामी व नासिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे का जो सफर फरमाते हैं। फिर भी अभी एक सवारी लाई गई जिसको रफ-रफ कहा गया। रफ-रफ ये बुराक से भी कई हजार दर्जे तेज रफ्तार, बुराक से कई हजार दर्जे तेज रफ्तार। उसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए तो जहां तक जिब्राइल की नजरें जाती थी वहां तक रफ-रफ गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रफ-रफ से भी उतरने का हुक्म हुआ। रफ-रफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर आए तो उस सवारी को भी छोड़ दिया गया। अब हुक्म हुआ कि अब महबूब अकेले जाएं, इससे आगे अब किसी का सफर नहीं है, अब आप अकेले जाएं। अब जिस जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसको कहते हैं ला मकाम।
اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا مکان. لا مکان کا مطلب ہوتا ہے مکان ہے ہی نہیں, جگہ ہے ہی نہیں. کیا بولو گے اس کو؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا؟ اچھا, اور دوسری بات, وہ کہاں ہے, کیسا ہے, کدھر ہے, یہ بھی نہیں پتا. ہم یہاں ہیں تو ہمارے جہتیں ہیں, 6 جہت مشہور ہے. جہت کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکشنز کو. ایک سامنے, ایک پیچھے, ایک دائیں, ایک بائیں, ایک اوپر, ایک نیچے, اس کو جہت کہتے ہیں. سامنے ہونا, پیچھے ہونا, دائیں ہونا, بائیں ہونا, اوپر ہونا, نیچے ہونا, یہ جہت ہے, یہ سمت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں تشریف لے گئے وہاں کوئی جہت ہی نہیں, کوئی جہت نہیں. وہاں سامنے بھی نہیں کہہ سکتے, پیچھے بھی نہیں کہہ سکتے, دائیں بھی نہیں, بائیں بھی نہیں, اوپر بھی نہیں, نیچے بھی نہیں. یہ صرف مکان میں ہوتا ہے, لا مکان میں نہیں ہوتا. لا مکان میں جہتیں نہیں ہوتی. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خیرت کہتے ہیں عقل کو, عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. یہاں جہت کو پڑے ہے لالے, یعنی جہت جو ہے سمت, ان کو خود ہی نہیں معلوم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے, کسے بتائیں کدھر گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدھر گئے تھے, کون بتائے؟ ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے, ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر ادھر بھی مکان میں ہے, لا مکان میں ہے ہی نہیں. لا مکان میں ادھر ادھر بھی نہیں, یہاں وہاں بھی نہیں, بلکہ وہ لا مکان ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نوری سفر یہ تیسرے مرحلے کا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, 3 سفروں کے لیے 3 الگ الگ شان میرے مصطفیٰ کو دی گئی, الگ الگ شان. ظاہر سی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں, ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. کشمیر جاؤ تو ٹھنڈی کا لباس لے کے جاؤ. ہاں, اکثر ٹھنڈیوں کے موسم میں یوں ہی نہیں جاتے, کسی گرم جگہ پر جا رہے ہو تو وہاں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. ہر جگہ کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. جہاں کا سفر کرنا ہے ویسا لباس, ویسا کھانا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سفر میں ائمہ اکرام نے فرمایا پہلا سفر جو تھا وہ عالم بشریت کا تھا. مسجد حرم سے مسجد اقصی تک یہ عالم بشریت کا سفر تھا, بشریت کا. اور اب سے یہاں سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سفر تھا. اور سدرۃ المنتہا سے عرش الہی اور لامکان کا سفر حقیقت محمدیہ کا تھا. اب اس حقیقت محمدیہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا. بشریت بھی میرے آقا میں ہے, نورانیت بھی میرے آقا میں ہے, اور حقیقت بھی میرے آقا میں ہے. اور ہر جگہ کا لباس الگ ہے, اور ہر جگہ کی معراج ہوئی. ہر جگہ کی معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج کو, بلندی کو. ہر جگہ وہ چیز میرے آقا کو دی گئی جس کو عام انسان کر ہی نہیں سکتا, عام انسان کر ہی نہیں سکتا. بشریت میں میرے آقا کو ایسا لے جایا گیا کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کتنے چھوٹے لمحے میں کرایا گیا. کیا کوئی یہ بشر کر سکتا ہے؟ یہ عالم بشریت کی معراج تھی, اور یہ بھی معجزہ ہے. اب بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کا سفر یہ نورانیت کا سفر ہے, اور وہ سفر بھی کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج دی گئی. اب سدرۃ المنتہا سے رب ذوالجلال کی وصال اور قرب تک کی سب کا سفر یہ حقیقت محمدیہ کا سفر تھا. وہاں بھی معراج, حضور کی بشریت کی بھی معراج ہے, نورانیت کی بھی معراج ہے, اور حقیقت کی بھی معراج ہے. ہر کیفیت اور ہر مرحلے کی معراج. اب یہ 3 مرحلوں سے جو سفر ہوا, اب میں آپ کو بتاؤں, حضور رف رف کو چھوڑ کر پھر آگے کیسے گئے, آگے کیسے گئے, کدھر جاتے تھے, کہاں جاتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنہائی کی وجہ سے بے چینی ہوئی, گھبراہٹ ہوئی. کسی کو ہوتی ہے بشریت کا تقاضا ہو, یا ایسی جگہ پر پہلی مرتبہ آمد جو جگہ ہی نہیں, وہاں کیا ہے, صرف نور ہی نور ہے, صرف نور ہی نور. اور نور کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لوگ سوچتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دائیں بھی نہیں, بائیں بھی نہیں, آگے بھی نہیں, پیچھے بھی نہیں, ایسا کیسے؟ نور کا یہی خاصہ ہے, نور کا یہی خاصہ, اس کی اسپیشلٹی یہی ہے. میں ابھی پوچھتا ہوں, مسجد میں لائٹ لگی ہوئی ہے, لائٹ تو اوپر ہے, اجالا یہاں ہے. اب مجھے بتاؤ یہ اجالا سامنے ہے کہ پیچھے ہے کہ دائیں ہے کہ بائیں؟ اجالا کدھر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نیچے بھی ہے, اوپر بھی ہے, دائیں بھی ہے, بائیں بھی. نہیں, میں کہتا ہوں ایک جگہ بتاؤ, ایک جگہ بتاؤ, یہ اجالا کہاں ہے؟ تمہارے سامنے ہے کہ پیچھے ہے کہ دائیں ہے کہ بائیں ہے؟ آپ کو مجبوراً کہنا پڑے گا یہ اجالے کی کوئی سمت ہی نہیں ہوتی, یہ اجالے کی کوئی جہت ہی نہیں ہوتی, اس کا ڈائریکشن نہیں, یہ پھیلا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لامکان میں گئے تھے وہ نور علی نور ہے, وہاں کوئی سمت نہیں تھی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے, آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے. سنو, اب
महबूब अब रुक जाए, आपका रब खुद करीब आ रहा है। ये अब मोहब्बत के तकाज़े, अजमत के तकाज़े, मैं आपको बुलाया हूँ बिला तशबीह व बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए कह रहा हूँ। आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ, बुलाया मैं अपनी जगह पर, अपने घर पर कासिद भी भेजा, सवारी भी भेजा, आप आए मेरे घर। मुझे पता चला मैं जिस मेहमान को और जिस महबूब को बुलाया आया हूँ, अब और आला मोहब्बत का तकाजा ये है, मैं अपने घर के सोफे में बैठकर इंतजार न करूँ, दरवाजे से निकल करके तुम्हारा इस्तेकबाल करूँ, निकल कर मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करूं। ये आला दर्जे की अजमत हुआ करती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे मुस्तफा रब्बे जुल जलाल के कुर्ब में जा रहे थे, बुलाया गया कासिद भेजकर, बुलाया गया सवारी पर बिठाकर, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम ही नहीं है, तब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ महबूब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। अब कितना करीब आया, कितना करीब आया, अब सूरह नज्म की आयतें सुनो। रब तआला फरमाता है, तुम दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, इतना के दो कमानों के बीच का जो हिस्सा होता है उससे भी ज्यादा करीब हुआ। अब ये जो इस्तिआरा इसको कहते हैं अरबी में, तशबीह दी गई कमान से। कमान क्यों? ये बहुत ही नफीस बात है इसके अंदर, कमान से भी ज्यादा करीब हो। आप कभी सुने आप अपनी जुबान में कि कमान से भी ज्यादा करीब है? क़ाब क़ौसैन, ये कुरान पाक सूरह नज्म में कौसैन कहते हैं, तीर कमान तो देखा होगा ना। हाँ, कमान जो है वो इस तरह से गोल, हाफ दायरा, हाफ सर्कल, ये जो कमान है इससे तशबीह क्यों दी गई? एक दो कमानों से भी कम का फासला रह गया। असल में लोग ये समझते होंगे ये जो तीर कमान है ये नहीं है, अरबों की एक कहावत है ये, क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ अरबों को चैलेंज करते हुए। उनके यहाँ जो मुहावरे चलते थे वो क्या है पता है? अरब कबीलों में, अरब खानदानों में एक दस्तूर था, दो खानदान वाले जब सुलह करते, जब दो खानदान वाले कोई मुआहदा करते, एग्रीमेंट करते कि आज से हम और आप सगे भाई की तरह हैं, मोहब्बत में हम एक दूसरे से बहुत करीब हैं, तो क्या करते थे पता है? एक खानदान का लीडर दूसरे खानदान का लीडर दोनों मैदान में आते और दोनों के हाथ में कमान होते थे। तवज्जो से सुने, दोनों के हाथों में कमान होते और तीर भी होते, दोनों मोहब्बत का एग्रीमेंट कर रहे हैं। दोनों दो खानदानों में जब सुलह होती और मोहब्बत का मुआहदा होता तो ये करते, दोनों कमान लेकर के मैदान में आते। अब क्या करते? इस कबीले वाला अपना कमान उसको देता, उसका कमान खुद लेता, बदल होते, अदल बदल, ये उस कबीले की कमान लेता और वो उस कबीले की कमान लेता। अब क्या करते? सुनिए अरबों की मोहब्बत के किस्से। दोनों कबीले वाले तीर चलाते अपने अपने कमानों से, तीर चलाते, और जब तीर जाकर गिरता तो दोनों खानदानों वाले नारा क्या लगाते पता है? कि तुम्हारा चलाया हुआ तीर हमारा है, हमारा चलाया हुआ तीर तुम्हारा है। ये मोहब्बत के लिए ये तरीका होता था, कौसैन इसको कहते, दो कमानों को, कि जब बहुत ज्यादा करीब हो जाए तो मेरा तीर तुम चलाओ, तुम्हारा तीर मैं चलाऊं, लेकिन बात ये होगी सब में कि मेरा चलाया हुआ तुम्हारा समझा जाएगा, तुम्हारा चलाया हुआ मेरा समझा जाएगा। या अरबों में करीब होने को मिसाल दी जाती, बिला तशबीह व बिला तमसील। रब्बे जुल जलाल ने करीब बुला करके ये इरशाद फरमाया, वो अरबों में कौसैन बदल करके करीब होने की बात करते हैं, मेरा महबूब तो उससे भी ज्यादा करीब हुआ। और इसी को आला हजरत अपने कसीदे में फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जो काम खुदा का है वो काम मेरे रसूल का है। और कुरान में भी है, जो रसूल ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है मेरा काम है। तो ये कुर्ब के लिए कहा गया, इतना करीब मेरे आका तशरीफ ले गए। अब मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर रब्बे जुल जलाल को महबूब रब ने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जाहिरी आंखों से देखा, सिर्फ तजल्ली को नहीं पूरी जाते इलाही को देखा। अब यहाँ पर जो एतराज है कुरान पाक में, ला तुदरिकुहुल अब्सार, उसको कोई आंख देख नहीं सकती, उसको कोई आंख देख नहीं सकती। ये आयत पढ़ करके बाज लोग ये कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, हुजूर कैसे देख सकते हैं? लेकिन मैं उनसे कहता हूँ उस आयत में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं अता करूँ तो भी नहीं देख सकता, ये तो नहीं फरमाया। कोई आंख नहीं देख सकती, यकीन है, लेकिन वो खुद किसी को ताकत दे दे
तो मुमकिन है मौला करीम। अब मैं आपको उसी बहस की तरफ ले जाऊंगा। पहले इस मेराज के वाक़े को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये हमारा दस्तूर है। पूरा आप सुन ले। करीब इतना हुए, अब उसके बाद कितनी देर रहे, क्या बातें हुई, ये महबूब व मुहिब के राज है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। कुरान में यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब पर वही की जो वही की। खुद रब ताला नहीं बताया, कुरान में हर चीज बताई गई है, लेकिन वहां अपने हबीब को क्या बातें की अल्लाह फरमाता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अपने बंदे खास से जो बातें करनी थी कर लिया, रब हो गई बातें। अब उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे सीने पर रखा, जिसकी ठंडक मैंने अपने दिल में महसूस की, और उसके बाद मैंने जमीन और आसमान की हर छुपी हुई चीज को देख लिया, हर शय मेरे सामने आया हो गई। फिर आला हज़रत इसी को फरमाते, या रसूल अल्लाह, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिरे फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा। सबसे आला दुनिया में कोई चीज आपको लगती हो तो आप अपने अपने हिसाब से अकल से सोचते होंगे आसमान सबसे बुलंद है, फलां उससे, लेकिन पूरी कायनात को बनाने वाला रब्बुल आलमीन है। उस रब्बुल आलमीन को जब रसूल पाक ने अपनी आंखों से देख लिया, खुदा देख लिया, तो फिर खुदाई क्या रह गई? खुदा को देख लिया तो फिर खुदाई कोई चीज बाकी ना रही, सब देख लिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब रब्बुल आलमीन के जिलवे खास से जब आना था तब वापस हुए, और कितने साल थे, कब आए, ये नूरी सफर है, इसमें कोई बता नहीं सकता। वापस जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो आपको पता है छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। अब यहाँ पर भी देखें मेहमान के तकाजे क्या क्या होते हैं। फिर मैं आता हूँ हमारी जिंदगियों के मामले में, आपके मिजाज को देख कर तोहफा देता हूँ। आप आए हैं, आप इतर पसंद करते हैं, इतर लेके जाइए। आपको कपड़े पसंद है, कपड़े लेकर के जाइए। आपको तस्वीर पसंद है, आप वो लेकर जाएं। हर एक आदमी पहले पूछ लेता है कि फलां को क्या पसंद है। आप अपने घर में आने के वक्त कई लोग पूछते हैं क्या मीठा पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। यानी दस्तूर जिंदगी का ये है, आने वाले की पसंद देखी जाती है, और वही चीज खिलाई भी जाती, वही चीज दी भी जाती। लेकिन कमाल है, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ताला तोहफा दे रहा है, तो रसूल पाक की यकीनन पसंद के मुताबिक ही दिया गया होगा, पसंद के मुताबिक ही दिया गया होगा। अब यहाँ से पता चलता है मेरे आका का कमाल। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद थी तो हम गरीब उम्मती पसंद थे। हुजूर की यही की पसंद है, उम्मती उम्मती। इसीलिए रब्बे जुल जलाल ने तोहफा भी क्या दिया, महबूबी आपकी उम्मत के लिए, या आपकी उम्मत के लिए है, आप ले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफा उनकी सबसे अजीज चीज दी गई। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। देखो तोहफा भी वही दिया गया जो रसूल को सबसे ज्यादा पसंद था, और लेकर के तशरीफ लाए। तो अभी जो आप सुन भी रहे थे और इससे कबल सुने भी होंगे, मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात किए, 50 नमाजें थी। कहा कि आपकी उम्मत इतनी नहीं पड़ेगी, कम करा कर लाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, 5 कम कराए। ये बार बार आते थे, बार बार जाते थे, 5-5 कम होती थी। 9 बार हुजूर गए, 9 बार हुजूर पाक गए, और 9वें बार जब वापस तशरीफ लाए 5 बची रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस